बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 7 के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 1 मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन एज। तो बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है। तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल है एम मैक्स प्लस सी। यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल है सी प्लस एम मैक्स। तो बेटा पहले एमसीक्यू का सी ऑप्शन है, इसको आपने सर्कल कर लेना। y इज इक्वल है सी प्लस एम मैक्स। बेटा दूसरा एमसीक्यू है द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइन। बेटा ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। तो हमने ये भी पढ़ा है, दो पैरेलल लाइन हो तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। m1 इक्वल होता है m2। दो पैरेलल लाइन हो तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। बेटा एमसीक्यू नंबर 3 लिखा हुआ है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर। बेटा हमने ये पढ़ा है कि जब दो स्लोप को मल्टीप्लाई किया जाए, जब उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो आंसर अगर -1 आ जाए तो ऐसे स्लोप को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर आंसर इक्वल है, जैसे मैंने एमसीक्यू नंबर 2 में बताया द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। अगर आंसर इक्वल है तो उसको कहते हैं पैरेलल। अगर आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर -1 है तो वो होते हैं परपेंडिकुलर। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर है बी ऑप्शन है। बेटा एमसीक्यू नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। बेटा P है 1,2 और Q है 4,6। बेटा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। बेटा गौर से देखें, P की वैल्यू क्या दी हुई है, 1,2 और Q की वैल्यू दी हुई है 4,6। बेटा जब मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूँगा तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने बेटा डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बेटा x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और x1 की 1 है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है और y1 की 2 है, इसका स्क्वायर। बेटा 4 में से 1 निकाला 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। 6 में 2 निकाला 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 9 में 16 प्लस करें 25 आ जाएगा। तो बेटा 25 का अगर अंडर रूट निकालें तो 5 आ जाएगा। ये एमसीक्यू नंबर मैंने 4 सॉल्व किया है। एमसीक्यू नंबर 4 सॉल्व किया तो इसका डिस्टेंस क्या है, हमारे पास 5 आ गया, ए ऑप्शन है। बेटा एमसीक्यू नंबर 5 देखें, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट -2,4 और 6,-2। बेटा एमसीक्यू नंबर 5 सॉल्व करने लगा हूँ और इसके पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, -2,4 और पॉइंट दिए हुए हैं 6,-2। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है बेटा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट। बेटा इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2।
तो बेटा ज़रा गौर से देखें। बेटा x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, ओवर 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, y2 की वैल्यू 2 है, ओवर 2 आ जाएगा। बेटा 6 में से 2 निकाला 4, ओवर 2, 4 में से 2 निकाला 2 ओवर 2। बेटा इसको कटिंग करें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आया 2,1। जी MCQ नंबर कौन सा मैंने सॉल्व किया है, 5 सॉल्व किया है। तो इसका आंसर हमारे पास आया 2,1, बी ऑप्शन। बेटा MCQ नंबर 6 है, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, 2 एंड 4, 5। बेटा इसको सॉल्व करके जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा y = x+1, ए ऑप्शन। आगे बेटा देखें, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म। तो बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। MCQ नंबर 7 का बेटा हमारे पास आंसर आया है बी ऑप्शन, y - y1 = mx - x1। बेटा MCQ नंबर 8 है, 2a + 3y - 6 = 0, 2a + 3y - 6 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका आंसर निकालना है, 2x + 3y - 6 = 0। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फार्मूला यूज़ होता है y = mx + c। बेटा ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखें, y वाली रकम इधर ही रहने दें। बेटा x वाली रकम को दूसरी तरफ ले जाएं और c वाली रकम को भी दूसरी तरफ ले जाएं, -6 दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब बेटा 3 को दोनों रकमों को नीचे लहदा करके लिख दें, y = आ जाएगा -2/3x + 6/3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। y = आ गया -2/3x + 2। बेटा ये MCQ नंबर मैंने 8 सॉल्व किया है। तो इसका आंसर क्या है, y = -2/3x + 2, ए ऑप्शन है। आगे बेटा MCQ नंबर 9 देखें। बेटा MCQ नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज़। बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, x - x1 ओवर cos अल्फ़ा और = y - y1 ओवर sin अल्फ़ा = r। बेटा इसका सी ऑप्शन है। बेटा लास्ट MCQ है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज़। बेटा इसका भी फार्मूला हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर पढ़ा है। बेटा नॉर्मल फॉर्म के लिए जो फार्मूला होता है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p, डी ऑप्शन है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 के MCQ सॉल्व किए हैं। बेटा इन MCQ को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जो सॉल्व करने वाले उनको आपने सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।